हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट से। बेसिकली आज का हमारे टॉपिक का नेम है रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईओक्यू। अब फ्रेंड्स, ईओक्यू होता क्या है और ईओक्यू का कॉन्सेप्ट क्या है हम आज पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम इसको समझेंगे। Reorder quantity is the quantity for which order is placed when the stock reaches reorder level। इसका मतलब ये है, reorder quantity वो quantity है जब आपका स्टॉक एक लेवल पे पहुंच जाएगा और आपको ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। अब वो कौन सा लेवल है? इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल क्वांटिटी। यहाँ पे क्या होगा, आपको सबसे ज्यादा आपको स्टॉक दोबारा बाय करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल, किसी के लिए और रीऑर्डर क्वांटिटी 100 यूनिट्स पे आके, जैसे आप 100 यूनिट्स पे आओगे, आपको दोबारा ऑर्डर प्लेस करना है, तो ये क्या है, क्वांटिटी जहाँ पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट होती क्या है और कौन कौन सी कॉस्ट इसमें आएंगी, और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर। जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो उसकी जो कॉस्ट है वो होती है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसमें आएगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी ऑर्डर को लाने की, और कॉस्ट ऑफ रिसीविंग गुड्स। तो ये सब आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अब क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर साइज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये कह रहे हैं आपका इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मतलब उल्टा। उल्टा रिलेशन कैसे है? लार्जर द ऑर्डर साइज लोअर द ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्मॉलर द ऑर्डर साइज हायर द ऑर्डरिंग कॉस्ट। इनका बोलने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक साल में 1000 यूनिट्स किसी चीज की जरूरत पड़ती है। अगर आप उनको 1000 यूनिट्स को 10 टाइम में मंगाओगे तो आपकी 10 बार कॉस्ट आएगी, और अगर आप उन 1000 को 2 टाइम में मंगा लोगे तो आपकी कितनी कॉस्ट आएगी? सिर्फ 2 टाइम्स की कॉस्ट आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लार्जर द ऑर्डर साइज, जैसे ही आपका ऑर्डर साइज बड़ा होगा, अगर आप ऑर्डर साइज बड़ा मंगाते, ज्यादा मंगाते हो तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, और जैसे ही आप अपने ऑर्डर साइज को कम करते हो तो आपकी क्या होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और ऐसे ही कैरिंग कॉस्ट होती है। कैरिंग कॉस्ट बेसिकली है कि आप किसी चीज को कैरी करते हो, स्टॉक रखते हो, बेसिकली इन्वेंट्री की कॉस्ट है, इन्वेंट्री को मेंटेन करने की कॉस्ट है। रेफर्स टू कॉस्ट इनकर्ड इन मेंटेनिंग लेवल ऑफ इन्वेंट्री। इसमें क्या क्या आ जाएगा? अगर आप इन्वेंट्री को स्टोर करते हो, स्टोरिंग कॉस्ट हो जाएगी। इंश्योरेंस करवाना पड़ता है इन्वेंट्री का, उसकी कॉस्ट है। स्टाफ की कॉस्ट है और हैंडलिंग मटेरियल की, इन सब की कॉस्ट आ जाएगी आपकी कैरिंग कॉस्ट में। अब बोला जा रहा है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर साइज एंड कैरिंग कॉस्ट। जैसे ऑर्डर साइज और ऑर्डरिंग कॉस्ट में इनवर्स रिलेशन था, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर साइज और कैरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे? लार्जर द ऑर्डर साइज हायर कैरिंग कॉस्ट। अगर आप ज्यादा ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर प्लेस करोगे, अगर आप एक बार में 1000 यूनिट्स मंगा लोगे तो आपको 1000 यूनिट स्टोर करने की कॉस्ट चाहिए, उसके लिए आपको स्टाफ चाहिए, उसके लिए आपको जगह चाहिए। तो ये क्या है, आपकी कैरिंग कॉस्ट को बढ़ा देगा। अगर आप छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो क्या होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, बट आपकी कैरिंग कॉस्ट कम होगी। तो यहाँ पे क्या है, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है ऑर्डर साइज और कैरिंग कॉस्ट में। अब फ्रेंड्स, क्या है ईओक्यू? ईओक्यू को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये एक ऐसा लेवल है जहां पे आपको दोबारा ऑर्डर प्लेस करना है, और इसका एक फॉर्मूला है पर्टिकुलर, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। ईओक्यू है 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। अब यहाँ पे क्या है, आपको 2 से वो करना है, स्क्वायर रूट करना है। ए है आपका एनुअल कंजप्शन ऑफ मटेरियल, जो भी आपका एनुअल आप मटेरियल को कंज्यूम करोगे यूनिट्स में। ओ है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और अपॉन में सी है कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ये क्या है, आपका मोस्ट इकोनॉमिकल क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे क्या है, एनुअल डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज 6400 यूनिट। किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है? 6400, और उसके चलते हमारी क्या है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है। मतलब आप अगर एक यूनिट को कैरी करते हो तो उसकी कॉस्ट आपकी आएगी 1.50 पर यूनिट पर एनएम। 1.50 पर यूनिट पर एनएम की कॉस्ट है, हमें पर एनएम की कॉस्ट ही चाहिए। और कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट इज ₹75। इसका मतलब एक बार अगर आप प्रोक्योर करते हो
75 आएगी। अब आपको क्या बताना है, 75 पर ऑर्डर। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी और नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर क्या होंगे। मैंने आपको बताया। अब हम इसका सॉल्यूशन पे आते हैं, हम इसको सॉल्यूशन को देखते हैं। अब हमारा फॉर्मूले में क्या है, EOQ अगर हम निकालते हैं, EOQ का एक हमारा फॉर्मूला है, EOQ के फॉर्मूले में क्या है, हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू A इंटू O डिवाइडेड बाय C। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 इंटू एनुअल कंजप्शन इस क्वेश्चन में है हमारा 6400, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 1.50। तो एनुअल कंजप्शन हम कर देंगे 6400, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है हमारी 1.5 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी क्या है, पर ऑर्डर कितनी है 75। अब हमें 75 से हम इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6400 इंटू 1.5 और डिवाइडेड बाय 1.5। 2 इंटू सिक्स, तो अब हम करेंगे इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 6400 से इंटू 75, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 961034 डिवाइडेड बाय 1.5। डिवाइडेड बाय अगर हम इसको 1.5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 640000। अब हमें स्क्वायर रूट करना था, स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, 8 8 से 64, तो हमारा आ जाएगा 800 यूनिट्स है हमारी कितनी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपको 800 यूनिट्स होते ही आपको दोबारा ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत पड़ेगी। सेकंड है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। आपको अब एक साल में कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। अगर आपको बोला गया कि आपको एक साल में 6400 यूनिट्स चाहिए और जैसे ही आपका 800 यूनिट्स पर ऑर्डर पहुंचेगा तो आपको दोबारा ऑर्डर प्लेस करने, तो आप क्या करोगे, 6400 डिवाइडेड बाय 800, तो आपको क्या होगा, 8 ऑर्डर्स पर ईयर प्लेस करने पड़ेंगे, ताकि आप क्या करोगे, जैसी EOQ के लेवल पे आप आओगे उसी टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो ये है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन में फ्रेंड्स इससे रिलेटेड एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। होप सो आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।